बालवीर रेड रन। अच्छाई और बुराई जिनके बीच हर युग में महायुद्ध होते आए हैं। बुराई ने हमेशा अपने काले साए को फैलाया है, पर उस साए को रोशनी बनकर चीरता हुआ कोई न कोई योद्धा हर बार सामने आया है। वैसे ही एक योद्धा की वीरता की कहानी है यह, जो वर्षों से धरती को बुराई शक्तियों से बचाता आया है। दुनिया का रक्षक, सबका लाडला बालवीर। वहीं कहीं हजारों कोस दूर बुराइयों का काला घना अंधेरा और गन्ना हो रहा था। इस अंधकार का एक ही मकसद था, हर अच्छाई का बुराई के लोग से विनाश करना। और इस अंधकार का केंद्र बिंदु था काल लोक और वहाँ की बहरानी तिम्नासा। काल लोक तिम्नासा एक लड़की की सुंदरता को अपनी जादुई शक्ति से छीनते हुए कहती है, ये सुंदर लड़की सुंदरता ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, और जो चीज़ तुम्हारे साथ है ही नहीं रहने वाली, तो क्यों न तुम उसी का साथ छोड़ दो। तिम्नासा जिससे मिलती है उसकी सबसे कीमती चीज़ अपने पास रख लेती है। तुम्हारा ये कीमती तोहफा मैं कभी नहीं भूलूंगी, शुक्रिया। तिम्नासा खुश होते हुए हवा से ज़मीन पर आती है और खुद को शीशे में देखती है और कहती है, तिम्नासा, कौन कहेगा कि मैं किसी परी से कम लगती हूँ। परीलोक। बालवीर, खुश रहो परियों, खुश रहो। परियां, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, परियों, आज बाल रक्षा दिवस है। धरती पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं हर वर्ष उन सारे बच्चों की रक्षा करने का आज हम प्रण लेते हैं और हर एक बच्चे के नाम का एक एक कैंडल जलाते हैं और आसमान में छोड़ते हैं और वही कामना करते हैं हर एक बच्चा उसी कैंडल की तरह जगमगाता रहे और आसमान में ऊंचाइयों को छूता रहे। परी लोक में खुशियाँ मनाई जाती है कि तभी वहाँ हमला होता है। बालवीर कहता है, रुक जाओ पानी परी, वहाँ खतरा है। तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और वहाँ एक राक्षस आता है। ज्वाला परी कहती है, कौन हो तुम। राक्षस, भूचाल हूँ मैं। ज्वाला परी, यहाँ क्या करने आई हो। भूचाल, तुम सबको ख़त्म करने के लिए आया हूँ। ज्वाला परी पर हमला कर देता है। बालवीर गुस्से में, भूचाल। भूचाल बालवीर पर हमला कर उन्हें भी गिरा देता है। पानी परी, बालवीर, अब हम क्या करें। बालवीर, अब हम सबको मिलकर वार करना होगा। भूचाल, हम सभी परियां मिलकर भूचाल पर वार करती है। भूचाल, अपनी बचकानी शक्तियों से तुम सब काम शास्त्र का सामना करोगी। काल शास्त्र का। परियों पर हमला कर उन्हें गिरा देता है। सारी परियां बालवीर को बुलाने लगती है। भूचाल, बालवीर, बुलाओ बालवीर को, आज उसी के लिए तो आया हूँ मैं। हम भूचाल परियों पर वार करता है। तभी बालवीर आकर उन वार को रोक देता है। डुबा डुबा, ओ भूचाल, मारो जाओगे अब आप, क्योंकि आ गया तुम्हारा बाप। बालवीर, दिल से बुलाया। बालवीर आया। बालवीर जाकर सबको उठाता है। बालवीर कहता है, परिलोक में बिन बुलाई घुसने की सजा जानता है। जमकर धुलाई और बेइज्जती अलग से, पर तुझे देखकर लगता है तुझे तो मार खाने की आदत है। इज्जत तेरे पास ज़्यादा नहीं, तो बता पहले बच्ची खुद इज्जत उतारूं या तेरी पिटाई से शुरू करूं। वैसे कौन हो तू, किसने भेजा है तुझे। कालोक। जब ताली और तौबा तौबा हंसते हैं वहाँ पे। जब ताली, तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम। तौबा तौबा, परिलोक पे तो वो हो गया है। तौबा तौबा, क्या हो गया है। जब ताली, हमला। तौबा तौबा, हमला। तौबा तौबा, हमला नहीं, इसे कमाल कहते हैं, कमाल। जब ताली, कैसे कमाल। तौबा तौबा। तौबा तौबा, कालों के बेमार का कमाल। जब ताली, हमारे कालों के बेमार का कमाल। तौबा तौबा, परिलोक तबाह करने के लिए बेमार अपना सिपाही कालोक से परिलोक में भेज चुका है, वो भी काल शस्त्र के साथ। जब ताली, काल शस्त्र। तौबा तौबा, हाँ। जब ताली, नन्ही उंगली की कसम, ये जानते हुए भी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ वो कर सकती है। तौबा तौबा, कौन कर सकती है। जब ताली, कालों की बहरानी। तिम्नासा। तिम्नासा, तौबा तौबा, तुम्हारी तिम्नासा को हटा के बेहमारी बनेगा कालों का राजा। जब ताली चलाता है, बहरानी तिम्नासा, बहरानी तिम्नासा। परिलोक में भूचाल और बालवीर में युद्ध होता है। तभी बालवीर भूचाल को, ठीक है, अभ्यास नहीं किया तो कोई बात नहीं। कालोक। तिम्नासा जाकर कालों के सिंहासन पर बैठ जाती है। तिम्नासा, चुटकुला सुनाओ। जब ताली, चुटकुला। तौबा तौबा, क्या।
तिमनासा मुझे नहीं क्रूर को। तिमनासा आवाज़ देती है क्रूर। तौबा तौबा, मैं सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी और चिमटी, तभी क्रूर हड़कराता है। तिमनासा क्रूर को हाथी पसंद नहीं। जब ताली बहराने चुटकुला। तौबा तौबा, अरे तुम तो अपनी अन्य उंगली से गुदगुदी कर दो, हंस पड़ेगा वो। हाँ ना तो क्रूर हड़कड़ाता है तो तौबा तो डर जाता है। तिमनासा बेमार, तुम्ही न सुना देते चुटकुला। बेमार, मैं काल लोक में चुटकुले सुनाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। तिमनासा चलो मैं ही सुना देती हूँ चुटकुला। तो एक था काल लोक और एक थी उस काल लोक की दुहरानी तिमनासा, और एक था उस काल लोक का सिपाही बेमार। एक दिन बेमार ने काल लोक की बेहरानी से पूछे बिना काल शस्त्र से परिलोक पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे तो काल लोक का राजा बेमार बनना था। उसे तो इस तख्त पर बैठना था। बालवीर को मारकर परिलोक में भूचाल वहाँ पे हंसता है जोर जोर से। तभी बालवीर, ये चुप करो ना, क्यों बेकार में गला फाड़ रहा है इतना। गुस्सा मत कर, किसी दिन हार्ट फेल हो जाएगा। और टेंशन से बाल भी जलते हैं, पता है ना। इधर भूचाल और बालवीर में युद्ध होता रहता है। कालोक बेमार चलते हुए तिमनासा के पास आता है। क्रूर, किसी दिन खाना बन जाओगी मेरा। बेमार, संभालो अपने फौज को बहरानी तिमनासा, क्योंकि यहाँ अब मेरा हुक्म चलने वाला है। मेरा भेजा हुआ सिपाही बहुत जल्द परिलोक नष्ट करके आने वाला है, और नियम कायदा उसका तोड़ यही है कि जो भी बालवीर और परलोक पर विजय प्राप्त करेगा और कालोक का तख्त उसी को मिलेगा, और बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। परिलोक भूचाल और बालवीर में युद्ध हो रहा होता है। बालवीर क्यों बार बार सुपर हीरो की तरह जप करता है। जोड़ों में दर्द नहीं होता, आराम से कूदना, रिलैक्स, फालतू में पावर वेस्ट क्यों करनी। पावर का तो सही टाइम पर यूज करना चाहिए। बालवीर भूचाल में युद्ध शुरू होता है। भूचाल की वार से बालवीर बेहोश हो जाता है। भूचाल, ये बालवीर आंखें खोल और देख अपनी आंखों से परिलोकांत। मार दिया बालवीर को, मारा गया बालवीर, परिलोक को तबाह कर भूचाल चला गया। कालोक तौबा तौबा, राजा बेहमार की सेना जय हो। इस तरह बेहमार की जय जयकार करती है। तिमनासा, क्या हुआ, सब लोग रुक क्यों गए। जश्न मनाओ, बोलो राजा बेहमार की जय हो। उससे पहले एक सिपाही को उसका इनाम तो दे दूं, इतना बड़ा काम जो करके आया है। तौबा तौबा, हाँ तो तिमनासा भूचाल को मार देती है। बेहमार, आस में छोड़कर सबकी जीत हुई है, सबको मार डालोगी। तिमनासा, मारती तो मैं इसे भी नहीं, अगर ये अपना काम पूरा करके आया होता तो। बेहमार, क्या मतलब है। बाल परी सबको वाद लगाती हुए सभी परियां और बालवीर को बुलाती है। बाल परी, बालवीर उठो, बालवीर उठो, उठो बालवीर, चिल्लाते हुए बालवीर रोने लगती है। काललोक में तौबा तौबा, ये मोमबत्तियाँ इस तरह तो पृथ्वी लोक पर अपना जन्मदिन मनाने के लिए जलाते हैं। हम काल लोक पर किसका जन्मदिन मना रहे हैं। तिमनासा है, माफ़ कीजिए भूतपूर्व बहरानी तिमनासा। तिमनासा गुस्से में तौबा तौबा को चांटा मारती है और तौबा तो घूमने हुए जमीन पर गिर जाता है। तिमनासा, न कभी भूतपूर्व थी न कभी होगी। तौबा तौबा, जी जी। तिमनासा, ये लो देख रहे हो बेहमार, ये प्राण ज्योत है। बेहमार, प्राण ज्योत। तिमनासा, हाँ प्राण ज्योत। इनमें से हर एक लोक के साथ परियों के प्राण जुड़े हुए हैं। वहाँ जो भी परियों के प्राण निकलते हैं उसकी जोड़ी लो बुझ जाती है, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ लो जल रही है। बेहमार, इसका मतलब जानते हो कि अभी भी कुछ परियां जिंदा है। तौबा तौबा, क्या। तिमनासा, और काल लोक के कभी न होने वाले राजा बेहमार, ये बीच वाली बालवीर की प्राण ज्योत है जो अभी भी जल रही है, और इसका मतलब जानते हो, जिंदा है बालवीर, जिंदा बालवीर। परिलोक में बालवीर पत्थर को तोड़कर निकलता है। बालवीर पूछता है, माँ ठीक तो है ना आप। तभी बाल परी, हाँ लेकिन परियां और परिलोक। बालवीर, माँ हम सबको बचाना होगा। बालवीर और बाल परी सभी परियों को उठाने लगते हैं। बालवीर, हम सबको जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। मस्ती परी, ऐसी कौन सी जगह है बालवीर जहाँ वो लोग दोबारा हमला नहीं करेंगे।
तभी बालवीर कहता है, वीर लोक। बालपरी, हाँ, सूर्य ने हमेशा हमारी मदद की है, वही है जो इस मुसीबत से निकालेगा, हमें जल्द ही जाना होगा। ध्वनि परी, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? बालवीर, और सारी शक्ति को मिलाकर तो वो परी लोक से वीर लोक जाते हैं। वीर लोक में बालवीर और परियां वीर लोक में आ जाते हैं और वीर लोक को देखते हैं। ज्वाला परी, कहीं शत्रुओं ने यहाँ पर भी हमला कर दिया तो? बाल परी, नहीं ज्वाला परी, ये वीर लोक सुरक्षित है, यहाँ कोई बुरी शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकती। काल लोक में तिम्नासा, काल शस्त्र 20 साल लगे थे मुझे काल शस्त्र बनाने में। एक काल शस्त्र ही था जिससे बालवीर मर सकता था। जीवन में एक बार ही उस काल शस्त्र का उपयोग होता है और तुमने भैमार, तुमने सब बर्बाद कर दिया। इसलिए अपनी घृणा और अपनी इच्छा की वजह से सब बर्बाद कर दिया तुमने। वीरलोक में बालवीर बेहोश हो जाता है। परियां और बालपरी बालवीर करती है, बालवीर उठो। बालपरी, परियों, हमें जल्द से जल्द बालवीर को जीवन दृष्टि किरण देनी होगी। सारी परियां बालवीर को जीवन दृष्टि किरण देती है। उधर काल लोक में तिम्नासा, बोलो बेमार, कौन मरेगा? बालवीर को कैसे मरेगा? बालवीर, कब बुझेगी ये लो? तभी लो बुझ जाता है। वीरलोक में उधर डूबा, ये क्या? जीवन दृष्टि किरण तो बुझ गई। काल लोक में तोबा बुझ गई। बहरानी तिम्नासा बुझ गई। बालवीर के प्राण ज्योत बुझ गई। पूरी कहानी सेकंड पार्ट में देखें।